एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चलिए करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। तो जो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं करनी मॉर्निंग से 6:30 बजे से। तो मेरा जो झाड़ू का काम था वो सब हो चुका है। आंगन में मैंने झाड़ू लगा ली है, अंदर भी लगा ली है, मॉर्निंग वॉक करके भी आ गई हूँ। उसके बाद बस धुलाई का काम रह गया था तो वो सब कर रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं वानी भी उठ गई है, कृष्णा इससे पहले ही उठ रखा था और हम सब उठ चुके थे सुबह ही। आज मैंने कहा कि आज धुलाई करनी है। तो आप लोग ने पिछले ब्लॉग में मेरे देखा था कि हम लोग ने रात में ही साफ़ सफाई जितनी अंदर की बाहर की झाड़ना पोंछना सब कर दिया था। तो बस धुलाई का काम रह गया। तो मैंने कहा सुबह उठ के झाड़ू लगा के पहले धुलाई करनी है। तो मैं कर रही हूँ अंदर वाले रूम में धुलाई। और पता है धुलाई करते समय क्या होता है, हम झाड़ू पोछा तो रोज़ लगाते हैं मगर जब धुलाई करते हैं ना तो कोने कानी से भी कूड़ा निकलता है। तो वही मैं झाँक झाँक के नीचे से देख रही थी, क्योंकि जो कूड़ा मुड़ा ना छोटा मोटा बाल वगैरह हो गए या धूल हो गई तो वो सब निकल रहे थे पानी से। और उसके बाद संग संग में वाइपर भी लगा रही थी। तो वाइपर मेरे से लग नहीं रहा था ज़्यादा, क्योंकि मुझे लग रहा था अगर मैं वाइपर में टाइम रखूँगी तो धुलाई कैसे करूँगी, जल्दी कैसे होगा। तो मैंने कृष्णा से बोला कि कृष्णा वाइपर लगा, मैं धुलाई करती हूँ। तो यहाँ मैं उस कोने में देखिए पानी डाल के आई, कृष्णा वाइपर लगाने में लगा हुआ है। और पानी वैसे वेस्ट तो होता है जब धुलाई करो तो, मगर साल में 2-3 बार तो धुलाई कर देनी चाहिए घर में। वैसे तो मैं नहीं करती हूँ, रोज़ डेली नहीं करती, मतलब ना हफ्ते में करती हूँ मैं, 2-3 महीने में एक बार धुलाई कर देती हूँ, वैसे नहीं करती मैं। उसके बाद मैं आ गई देखिए किचन में। तो यहाँ है मेरी जो टोकरी है ना सब्जियों की, तो उसको भी साफ़ करके रगड़ रही हूँ। इसमें थोड़ा धूल लग गई थी। धूल तो क्या है, जो सब्ज़ी वगैरह होती है ना तो उसमें अगर रखो तो उसके छिक्कल भी चिपकते हैं, तेल के डिब्बे रखो तो वो उसका तेल चिपक जाता है। तो वो सब चीज़ें इसमें बहुत चिपक रही थी। मैंने कहा क्यों ना इसको साफ़ करी जाए। और मैं इस टोकरी को हफ्ते में या 15-20 दिन में या महीने में, मतलब महीने तो करती हूँ, महीने महीने में एक बार ज़रूर धो देती हूँ, क्योंकि अच्छी लगती। गंदी टोकरी धूल वूल लगी भी है और फिर जाले चिपकते हैं, इससे कीड़े आते हैं। तो बस वही रगड़ने में लगे पड़ी और इतना टाइम लग रहा है ना, आप समझ सकते हैं कि जब हम सफाई करते हैं या धुलाई करते हैं तो कितना मेहनत लगती है, कितना टाइम लगता है। एक एक सामान साफ़ करो, धुलाई करो, उसको उधर फेंको, उधर रखो, मतलब वही समा बात है ना। और पता है मेरा पूरे कपड़े मेरे भीगे हुए थे और मुझे ठंडा भी लग रहा था। और आजकल जैसे मैंने आपको बताया कि ठंडा हो रहा है, यहाँ पे ठंड भी लग रही है, कपड़े ही भीग रखे थे तो पैरों में दर्द भी होता है, क्योंकि ज़्यादा देर अगर हम पानी में काम करें ना धुलाई का या कोई भी काम पानी में कर लें तो पैरों में दर्द भी होता है ठंडे के मारे। तो मेरे दर्द भी हो रहा था। तो मैंने कहा क्यों नहीं, मगर सफाई जो है आज तो करके ही छोड़नी है। मतलब आज सफाई का एंडिंग था, मतलब समझ लो एंडिंग ही रहा, क्योंकि इसके बाद फिर थोड़ा ऊपर ऊपर का जो भी होगा वो करेंगे। और अंदर के रैक वगैरह तो मैंने कर दी थी, पहले भी दिखाया था आप लोगों को। 1-2 रैक रह गई हैं वो खाली कपड़ों की। तो कपड़ों में इतनी धूल धाल नहीं होती, तो वो तो धुलाई के बाद मैंने सोचा हो जाएगा वो सफाई। तो यहाँ पे फिर बस मैं किचन में आई थी। किचन भी देखिए पूरी ऊपर चढ़ के रगड़ रही हूँ सारी, क्योंकि किचन में क्या है ना, तेल के जो छींटे होते हैं हम छौंका छाँका करते हैं तो पूरे स्लैब में चिपक जाता है। वैसे तो मैं अखबार बिछाती हूँ, मगर जब अखबार हटाती हूँ ना तो जितनी जगह बिना अखबार के खाली खाली होती है ना तो वो सब में चिपकन रहती है। तो वो बस पूरा स्लैब ऐसी काली लगते हैं, दिमाग ख़राब होता है मेरा उसको देख के बहुत ज़्यादा। तो पूरा दीवारें वारें सब धो देती हूँ मैं जितना भी है। तो सब देखिए यहाँ धो रही है। और इसमें ना छोटे-छोटे मतलब कॉकरोच के जो बच्चे थे वो भी दिख रहे थे। तो सारी चीज़ें थी ना मुझे बहुत और वैसे ही ना मुझे ना कॉकरोच से बहुत ज़्यादा चिढ़ मस्ती या गुस्सा जो भी बोले, मुझे नहीं अच्छे लगते कॉकरोच बिल्कुल भी। मुझे जहाँ पे भी कॉकरोच दिखते हैं मैं उनको मार देती हूँ गाइज़, आप जो भी समझो चाहे मुझे, मगर मुझे कॉकरोच पसंद बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये नहीं कि मैं कॉकरोच उठा के बाहर फेंक दूँ, मैं ऐसी नहीं, मैं मार देती हूँ। और इसके बाद देखिए यहाँ पे वानी को मैंने एक काम दिया है, तो वानी कर रही है टोकरी को रगड़ना। तो ये हमारी बड़े-बड़े बर्तन जो होते हैं ना, जैसे कुकर, कढ़ाई वाली टोकरी को साफ़ कर रही थी। इसके बाद बस ये वाली टोकरी को भी रख दूँगी मैं अंदर। तो पहले का मैंने नीचे-नीचे धो दूँ। तो नीचे सारे यहाँ झाड़ू से पूरा रगड़ रही हूँ, क्योंकि जाले भी हो रहे थे नीचे। और सिलेंडर के नीचे जब मैंने देखा तो एक सिलेंडर अभी मँगाया था, मतलब पिछले महीने हो गए। तो 1 महीना हमारे सिलेंडर को होने वाला है जो लगा हुआ है, तो अब बदलने का टाइम भी आ गया है। तो ये सिलेंडर पूरा मिट्टी में था तो उसकी पूरी मिट्टी गिर रखी थी नीचे। वैसे मैंने झाड़ा था मगर फिर भी मिट्टी उसमें थी। तो पूरा सिलेंडर, जो दोनों सिलेंडर थे, मैंने दोनों धो दिए उसको भी। और पूरा अंदर से जितना भी कूड़ा निकल रहा था वो सब हटाया। इसके बाद किचन को धोने के बाद मैं आई बाहर वाले रूम में। अब बाहर वाले रूम को भी थोड़ा धो देंगे
और इसमें देखो आप दरवाज़ा देख रहे हो, तो ये दरवाजे से पानी में डर-डर के डालना पड़ रहा था। मैं सोच रही थी कहीं उनके उधर ना चल जाए, जो हमारे मकान मालिक है ना, उनका गेट है। तो मैंने कहा पानी चले जाएगा तो कहीं कुछ बोलें। अब फिर वही है ना, रेंट पे रहते हैं तो डर तो लगता है कि पानी इधर ना जाए, उधर ना जाए, इतना पानी वेस्ट ना हो, ये ना करो। मगर ये है कि मगर अब सफाई कर रहे हैं तो पानी तो वेस्ट होता ही होता है। इसके बाद देखिए मैं खिड़की के पास आई, खिड़की में भी पूरी धूल लगी थी यहाँ पे, तो पूरा सब यहाँ पे भी धो दिया मैंने पानी डाल के। मतलब एक-एक जगह मैंने नहीं छोड़ी कि जो ना धुले, जहाँ-जहाँ पानी गया मैंने आज सब जगह पानी डाला है। देखिए इधर वाली खिड़की में भी आ गई मैं। मतलब जहाँ मेरे को लगा कि हाँ पानी डाल के धो देना चाहिए, वहाँ सब जगह मैंने आज पानी डाल के ही धोया है। और ये भी नहीं गाइस कि अगर हम लोग धुलाई कर रहे हैं, धुलाई के बाद हमारा काम ख़त्म हो जाए, ऐसा भी नहीं है। धुलाई के बाद वाइपर भी मारना होता है, वाइपर के बाद पोछा भी लगाना होता है, पोछे के बाद जो सामान हमने हटाया उसको सेट भी करना होता है। तो धुलाई में तो काफ़ी परेशानी है, बहुत ज़्यादा। और हम देखिए तीनों के तीनों लगे हुए हैं। ये तो नहीं लगे थे क्योंकि इन्होंने नहाना-धोना अपना कर लिया था, और नहाने-धोने के बाद ये बस दूध लेने ही जाने वाले थे, कहते दूध लेने जाऊँगा मैं। और ये शायद गए हैं, ये अभी नहीं पता मुझे, क्योंकि हम तो अपना काम में मस्त थे, ये अपना काम अलग कर रहे थे, हम अपना काम अलग कर रहे थे। तो देखिए सबके सब थक रखे हैं यहाँ पे। अब वो भले हमारा घर 2 कमरे हों, छोटा-सा हो, मगर टाइम तो लगता है ना किसी काम के लिए भी। और ये देखिए गए दूध लेने के लिए और हम लोग तो बस लगे हुए हैं। उसके बाद में देखिए मैं एक किचन में ऊपर की तरफ, और ऊपर आके सारे पेपर मैं बिछा रही हूँ और इसमें डिब्बे लगाऊँगी। मतलब जिसका सामान जहाँ है वहाँ भी सेट करना है। पहले तो धुलाई करी, उसके बाद अब सामान सेट कर रहे हैं। और यहाँ कृष्णा लगा रहा है वाइपर, और मेरे इधर पेपर की कटिंग चल रही है, क्योंकि पेपर भी ना बिल्कुल एक साथ से बिछाना पड़ता है, ऊपर नीचे तो वो भी सेट करो। इसके बाद देखिए पेपर करते-करते मैं बाहर आई। मैंने बाहर पहले आंगन पूरा धोया और पूरे चप्पलों को धोई, खिड़कियाँ धोई बाहर से। मतलब जितनी धुलाई करनी कर लो आज, ऐसा था मेरा। तो आज के ब्लॉग में पूरा आज मैं धुलाई आपसे शेयर कर रही हूँ पूरे घर की। और देखिए हमारे मिट्टू मिट्टी बाहर बैठे हुए हैं, इन लोगों को हमने सुबह ही बाहर कर दिया आज। सुबह ही बाहर कर दिया और हम इन्हें 10 बजे अंदर लेके आए। मतलब सुबह 5:30 पौने 6 बजे मैंने इनको बाहर रख दिया था, जब मैं झाड़ू लगा रही थी। उसके बाद अब जब काम पूरा निपट गया हमारा 11 बजे, तब आए होंगे अंदर। और यहाँ पे कृष्णा देखिए पानी भर-भर के लेके आ रहा है अंदर से और पूरे आँगन में डाल रहा है वो भी। मतलब पानी का काम जिससे भी कह दो सब तैयार रहते हैं करने के लिए। हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे ही होता है। हमारी मम्मी क्या, इधर ससुराल में क्या, मायके में क्या, धुलाई का काम तो बहुत अच्छा मानते हैं, लग रहा है सब लोग ऐसा है। इसके बाद देखिए यहाँ मैं आ गई ऊपर, और मैंने सारे जितने भी पेपर हैं उसको बिछा लेती हूँ अच्छे से। और जितने भी डिब्बे हैं इनको सब लगाऊंगी, सेट करूँगी अपनी जगह पे। और देखिए वानी फिर दे रही है डिब्बे के करके। पहले मतलब उतारा फिर दिया, तो ये सब डबल काम हो जाता है ना, धुलाई में तो बहुत ज़्यादा होता है, डबल तिबल काम। मगर ये है कि हाँ, हमारी जो आज की सफाई है अब हमें करनी नहीं पड़ेगी। मतलब दिवाली की सफाई निपट गई समझ लो, अब इतना थकना नहीं पड़ेगा। बस दिवाली में जो है हमारा यही रह गया, मैं दरवाजे में थोड़ा-सा वो बनाऊँगी, जो रंगोली वगैरह होती है वो बनाऊँगी मैं, तो उसको भी शेयर करूँगी वीडियो आपसे। तो अभी तो फ़िलहाल मैं सफाई की ही वीडियो कर रही हूँ अपनी, और धुलाई की। और यहाँ देखिए इन लोगों का एन्जॉयमेंट भी हो रहा है, सफाई काम करते-करते, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस मेरे जो डिब्बे हैं और ग्लास वगैरह मैंने सब ऊपर लगा लिए, अच्छे से सजा दिया उनको। और जो गैस रखनी थी वो देखिए कृष्णा जा रहा है पापा से बोलने के लिए कि गैस ऊपर रख दो। तो ये बाहर बैठ के अपने नाखून काट रहे थे, और इनका नहाना-धोना तो हो ही गया है। मगर हम तीनों का नहीं हुआ है, हम तीन तो अभी पूरा सफाई करेंगे, उसके बाद ही नहाएँगे। तो वैसे मैं और दिन तो 8:30 बजे तक नहा लेती हूँ, मगर आज तो मैं 10:30 पौने 11 बजे नहाई हूँ। बहुत लेट हो गई थी नहाने में, और दुखा मतलब कहते हैं ना, थकान, दर्द सब कुछ लग रहा था कि कब बस हमारा काम ख़त्म हो और हम लोग फिर आराम करें। मगर मैंने आज के दिन भर में, मतलब कह रही हूँ मैं, कि हमने आराम नहीं करा। मतलब मिला ही नहीं इतना टाइम कि आराम करो, क्योंकि उसके बाद नाश्ता था, फिर खाना भी बनाना है। वो तो नाश्ता आज मैंने इनकी ड्यूटी दी है कि मैंने कहा आप बना लेना नाश्ता, क्योंकि मैं तो आज सफाई में लगे रहूँगी, इतना टाइम नहीं मिलेगा कि नाश्ता बनाऊँ। तो इसलिए बस इन्होंने बनाया आज का नाश्ता। और देखिए गाइस यहाँ पे मेरा सब कुछ होने के बाद अब पोछे की बारी आ गई। यहाँ पोछा लगाया जा रहा है क्योंकि पूरे घर में पानी-पानी हो रहा था। वाइपर आप जितना भी मारो ना, वाइपर से पानी इतना नहीं जाएगा, तब भी पोछा लगाना ही पड़ता है। मैं तो ज़रूर लगाती हूँ, अब औरों का मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे बस मैं वाइपर लगा रही हूँ। और ये देखिए दूध लेके आए थे, पहले सबसे पहले रखेंगे दूध गर्म करने, उसके बाद नाश्ता देखेंगे कि क्या बनाना है। तो इन्होंने आज नाश्ते में अंडा ब्रेड बनाया था, तो क्योंकि आज बच्चे भी घर में, ये भी घर में थे, तो अंडा ब्रेड बस बना रहे हैं हम लोग। यहाँ पे आज यही बनाएंगे, मैं तो नहीं बनाऊँगी।
मेरा तो दिन में था, आज दिन की ड्यूटी थी ना खाना बनाने की, रात सुबह की इनकी थी। तो यहाँ पे बस ये लगे हैं किचन में अपना और हम लोग लगे अपने साफ-सफाई करने में। और देखिए गाइस पूरे आँगन में सब जगह पानी-पानी हो रखा था, इधर भी, मतलब जहाँ पे पैर रखो वहाँ पानी। तो यहाँ खिड़की भी देखिए मेरी पोंछी जा रही है, क्योंकि खिड़की के शीशे पे भी ना धूल वगैरह हो रही थी, तो वो भी सारे मैंने पोंछ दिए। मतलब ये है कि मैंने कोई भी काम कल के लिए नहीं छोड़ा, आज चाहे जितनी भी लेट हो जाए। मैंने कहा चाहे मुझे 12 बजे, चाहे 1 बजे, सारा काम मुझे आज ही निपटाना है। मैं कल के लिए काम नहीं रखूँगी कि कल फिर ये धुलाई करनी करके। तो जितना हो सका हमने संडे के दिन ही सारा काम कर लिया है। और देखिए मेरा पोछा भी लग गया है। उसके बाद सब जगह जो सामान है ना सारी अपनी जगह मैं सेट कर दूँगी सारा सामान। और ये जो चादर है ये मैं बिछाऊँगी उसके ऊपर। जो पिंजरा ऐसा है ना, ये हम मिट्ठू के लिए लाए थे पिंजरा बड़ा वाला, मगर अभी इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इसलिए मैं चादर बिछा के इसको एक मेज़ जैसा बना देती हूँ, ताकि इसमें बच्चे कुछ सामान वगैरह रख सकें। और यहाँ पे वानी ना कृष्णा की ड्राइंग दिखा रही थी कि इसने इस तरह बना रखी है, ये है। और कृष्णा आजकल थोड़ा-सा ड्राइंग बनाना सीख रहा है, क्योंकि इसके गाइज़ अभी उसमें पेपर में ड्राइंग में बहुत कम नंबर आए हैं, ड्राइंग में ही कम नंबर आए, तो इस वजह से टीचर ने इसे बोला है थोड़ा ड्राइंग करके देखो घर में। तो ये ड्राइंग ही कर रहा है, जब से इसका रिज़ल्ट आया तब से ड्राइंग ही कर रहा है ये। कोशिश कर रहा है पूरी कि मैं और अच्छी ड्राइंग बना सकूँ। और इधर देखिए सामान मैं देख रही हूँ कौन-सा सामान कहाँ है, वो सारा एडजस्ट करना पड़ रहा है। इसके बाद देखिए मैं अंदर भी, बाहर भी, सब जगह। और फिर मैं ही अंदर कमरे में, अंदर कमरे का भी सब झाड़ूँगी, रखूँगी। ये ड्रेसिंग का कवर है तो उसको भी मैं रख दे रही तह लगा के। और फिर मैंने उठाया गद्दा। अब गद्दे को भी मैं रख दूँगी साइड में उसकी जगह में। और मैं कुछ बोल रही थी गाइज़, अभी आप लोग को भी सुनवाऊँगी कि मैंने क्या बोला है। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मैंने सही बोला है कि नहीं बोला है। क्योंकि मुझे तो लगा कि मेरे लिए तो बहुत सही है आज की तारीख में जो मैंने काम किया है। इंसान खत्म हो जाएगा मगर काम कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि करने वालों के लिए पूरा दिन भर काम है। तो करने वालों के लिए दिन भर काम है और नहीं करने वालों के लिए 1 सेकंड का काम नहीं है। बस कहेंगे काम नहीं है घर में हमारे, हमारा काम सब हो गया। और जो करने वाला है वो इंसान दिन भर भी लगे तो एक एक काम चुन चुन के काम नहीं मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने सुना मैंने जो बोला, आपको सही लगे तो कमेंट जरूर करना। तो देखिए मैंने सारे जो गद्दे वद्दे हैं सब अच्छे से रख दिया। और देखिए यहाँ पे ये बना रहे हैं अंडा ब्रेड, जैसे मैंने बताया था। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइब करे बिना जाइए। तो मिलती हूँ छोटी सी प्यारी सी वीडियो के साथ अगली दिवाली की सफाई या दिवाली के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ध्यान रखिएगा आप लोग अपना।